प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के कैलकुलस का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। आज हम लोग कंटिन्यूटी को ख़त्म कर लेंगे। अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी का पूरा थ्योरी पढ़े हैं, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन को बनाए हैं और एक्सरसाइज का 20 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो नंबर 4 तक। ये वीडियो नंबर 5 है और आज हम लोग कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं एनसीईआरटी के बुक का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। लिखा हुआ है कि f(x) बराबर sin x प्लस कॉस x। ये क्वेश्चन 21 का ए नंबर क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। बी है f(x) बराबर sin x माइनस कॉस x और सी है आपका f(x) बराबर sin x इंटू कॉस x। और हम लोगों को दिखाना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो आइए हम लोग दिखाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं, मान लीजिए कि लेट gx बराबर आपका हो गया sin x और hx बराबर आपका हो गया cos x। ठीक है, हम लोग मान लिए। तो अब यदि इसको देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, gx प्लस hx। ये क्या हो जाएगा, gx माइनस hx और ये हो जाएगा gx इंटू hx। तो देखिए हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में और कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको साइन फंक्शन का और कोसाइन फंक्शन का कंटिन्यूटी दिखाना पड़ेगा और इसके लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी एग्जाम्पल से, जो एग्जाम्पल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, थ्योरी में जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले आप क्या कीजिएगा कि उस दोनों को लिख लीजिएगा, gx बराबर sin x मान लीजिए, फिर उसको आप दिखाइए कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। hx बराबर cos x ले लीजिए और दिखाइए कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जब ये दोनों कंटिन्यूअस है और हम लोग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से जानते हैं कि दो फंक्शन बल्कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ भी कंटिन्यूअस होता है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का घटाव अंतर डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का गुना भी कंटिन्यूअस होता है। बस हो गया ये क्वेश्चन आपका सिद्ध। तो आप कैसे लिखिएगा, आपको पहले sin x की कंटिन्यूटी सिद्ध करनी पड़ेगी और cos x की कंटिन्यूटी सिद्ध करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप थ्योरी से पहले लिख लीजिएगा। इसके बाद सिंपली लिख दीजिएगा, वी नो डेट द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का घटाव कंटिन्यूअस होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 21 नंबर हम लोग पढ़ लिए। अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 24। तो देखा जाए 24 में क्या है। तो 24 में आपको दिखाना है f(x) बराबर फंक्शन डिफाइंड है x स्क्वायर साइन 1 बाय x जब x 0 के बराबर नहीं है और 0 जब x 0 के बराबर है। हम लोगों को दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो पहले क्या कीजिए, आप इस चीज़ को रियल लाइन पे दिखाइए। देखिए ये आपका प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, जीरो की बात कर रहा है, कहीं आप जीरो ले लीजिए। देखिए जब जीरो के बराबर नहीं है
तो जीरो के बराबर नहीं है का मतलब जीरो से छोटा भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि इसमें दोनों ही केस आपका शामिल है, जीरो से छोटा और जीरो से बड़ा। और इस दोनों ही केस में ये फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। और जब जीरो के बराबर है तो आपका fx कितना डिफाइंड है, जीरो। और अब हम लोगों को दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए इधर आप क्या कीजिए, आप देखिए एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल है, बहुपद है और ये कंटिन्यूअस होता है। साइन 1/x ये साइन फंक्शन है, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। और हम जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का गुना यानी कि प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसीलिए जीरो से छोटा पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, जीरो से बड़ा पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपको चेक कहाँ पे करना है, आपको चेक करना है जीरो पे कि यह फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। उसके लिए आइए हम लोग चेक करते हैं एट एक्स बराबर जीरो। तो LHL एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या तरीका है लिखने का, तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx, यानी कि लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस यानी जीरो से कम। बाबू जीरो से कम का मतलब बाएं साइड ना, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड क्या है जी, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। और x के जगह पे आप जीरो माइनस एच का स्क्वायर और साइन 1/x के जगह पे जीरो माइनस एच। तो क्या मिला, लिमिट h टेंस टू जीरो, यह तो जीरो खत्म, माइनस एच की स्क्वायर तो h हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जीरो खत्म तो साइन -1/h। और हम लोग जानते हैं कि माइनस थीटा आपका चौथा घर में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, यानी कि इसका वैल्यू निगेटिव मिलेगा साइन 1/h। और फाइनली आप क्या किए, आप इस प्रकार से किए, माइनस को आप बाहर ले लीजिए और h स्क्वायर साइन 1/h। तो अब देखिए इसका लिमिटिंग वैल्यू रखिए, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, तो लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस, यहाँ पर आपका, बल्कि अब तो लिमिटिंग वैल्यू में लिमिट तो लिखिएगा ही नहीं, माइनस h के जगह पे आप जीरो रख रहे हैं तो जीरो स्क्वायर इंटू ये साइन 1/h है। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, साइन 1/0, यानी कि माइनस आपका जीरो और साइन 1/0 का मतलब इन्फिनिटी और बराबर -0। अच्छा, अब बात है कि साइन इन्फिनिटी होगा क्या। तो देखिए साइन इन्फिनिटी हम लोग पढ़े हैं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। -1 और 1 के बीच में यह ऑक्सीलेट करता है, यानी कि इसी के बीच घूमता रहता है। तो इसका वैल्यू -1 to 1 होगा और यह आपका एक फाइनाइट नंबर है, समझे। और यदि किसी फाइनाइट नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो वह जीरो होता है। हाँ, तो LHL आपका क्या मिल गया, जीरो। अब RHL निकाल लीजिए, RHL एट x बराबर जीरो, तो बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस fx बराबर
लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो प्लस जीरो से ज़्यादा, यानी जीरो के राइट साइड में वैल्यू एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, लेकिन x के जगह पे जीरो प्लस एच स्क्वायर और साइन 1/x के जगह पे जीरो प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन 1/h, बिल्कुल यही हो गया। हाँ, h के जगह पे जीरो रख दीजिए और ए बाबू साइन 1/0 यानी साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी के वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है। तो यानी कि कोई एक फाइनाइट नंबर होगा और किसी फाइनाइट नंबर को आप जीरो से गुना कीजिएगा तो वह जीरो हो जाएगा। तो RHL आपको कितना मिला जी? जीरो। LHL कितना मिला था? जीरो। अब जब दोनों बराबर है तो आपको जीरो पे चेक करना है, और जीरो पे fx का वैल्यू कितना है? जीरो है, यानी कि ये भी आपका हो गया जीरो। तो आप क्या देखें? आप देखें LHL, RHL और F0 आपस में बराबर है। इसका मतलब कि दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, समझिए। यानी कि CTS फंक्शन आपका क्या हो गया? कंटिन्यूअस। जीरो से छोटा पे फंक्शन कंटिन्यूअस था, जीरो से बड़ा पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, और जीरो पे भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब यह फंक्शन पूरे रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है, समझे? तो ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग एक 24 नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ही कम क्वेश्चन है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आइए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, और 26 में fx डिफाइंड है के cos x बाय पाई माइनस 2x जब x पाई बाय 2 के बराबर नहीं है, और 3 है जब x पाई बाय 2 के बराबर है, और यह दिया हुआ है कि फंक्शन x बराबर पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है। यह दिया हुआ है कंटिन्यूअस है, हम लोगों को के का मान निकालना है, समझे? अच्छा, जब कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो वेरी गुड। आइए हम लोग पहले रियल लाइन पे इसको दिखाते हैं। यह आप अपने आदत में डाल लीजिए कि कंटिन्यूटी में आपको रियल लाइन खींचना ही खींचना है। अब देखिए, आप क्या कीजिए, यह पाई बाय 2 हो गया। जब जीरो के बराबर नहीं है तो जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो से छोटा भी हो सकता है। इस केस में fx बराबर है के cos x बाय पाई माइनस 2x, और यहाँ fx बराबर है के cos x बाय पाई माइनस 2x। और जब ये आपका पाई बाय 2 के बराबर है तो वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। ठीक है, तो ये कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई बाय 2 पे ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब LHL, RHL और उस फंक्शन का पाई बाय 2 पे वैल्यू समान है। तो आइए लिखिए, LHL एट x बराबर पाई बाय 2 बराबर RHL एट x बराबर पाई बाय 2 बराबर f पाई बाय 2। तो क्या तरीका है? लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस fx, और f पाई बाय 2, जब पाई बाय 2 है तो वैल्यू कितना है? 3 है। तो आइए इसको और कैसे लिखिएगा? लिमिट s टेंस टू 0 f पाई बाय 2 माइनस h बराबर लिमिट s टेंस टू 0 f पाई बाय 2 प्लस h बराबर 3। और लिखे इसको फिर से, लिमिट s टेंस टू 0 पाई बाय 2 माइनस, यानी पाई बाय 2 से छोटा है। जब पाई बाय 2 से छोटा है तो वैल्यू यहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा जी? के cos x, और
x के जगह पे पाई बाय 2 माइनस एच बटे पाई माइनस 2x, और x के जगह पे क्या लिखेगा, पाई बाय 2 माइनस एच, और फिर यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0, पाई बाय 2 प्लस, यानी कि पाई बाय 2 से ज़्यादा है, और पाई बाय 2 से ज़्यादा मतलब राइट साइड में जाइएगा, हाँ यहाँ से वैल्यू मिलेगा। ये आपका k cos x, x के जगह पे पाई बाय 2 प्लस एच बाय पाई माइनस 2, x के जगह पे पाई बाय 2 प्लस एच बराबर 3। और अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं देखिए, और आइए अब इसको हम लोग आगे की तरफ बनाते हैं। सेकेंड पेज हम ले लिए और अब इसको बढ़ाइए, तो ये क्या हो गया जी, इम्प्लाइज लिमिट s टेंस टू 0 के, देखिए पाई बाय 2 माइनस एच, यानी कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहला घर में जाएगा, और पहला घर में तो कॉस पॉजिटिव होता है, और 90 पे कॉस साइन में बदल जाता है, यानी कि ये हो गया साइन एच बटे पाई, इस दो को घुसा दीजिए तो ये तो पाई हो जाएगा, दो दो कटेगा तो, और माइनस गुनी माइनस प्लस, और ये 2h हो जाएगा बराबर लिमिट s टेंस टू 0 के, अच्छा ये पाई बाय 2 प्लस एच, पाई बाय 2 प्लस एच ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, दूसरा घर में जाता है, दूसरा घर में कॉस निगेटिव होता है, और कॉस निगेटिव है तो माइनस में आएगा ना, तो हम माइनस पहले ले लिए, और कॉस तो 90 पे बदल जाता है, साइन में हो जाएगा, तो ये हो गया साइन एच बाय पाई माइनस 2 को अंदर घुसा दीजिए तो पाई माइनस गुनी प्लस माइनस 2h, और ये तो आपका 3 दिया हुआ है, ये दोनों आपका कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा जी, तो बचा इस प्रकार से, ये k कांस्टेंट है आप बाहर कर लीजिए, दो कांस्टेंट है लिमिट से बाहर कर लीजिए, और लिमिट s टेंस टू 0 ये साइन h बाय h, और देखिए ये माइनस गुनी माइनस, ये और नीचे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये k और नीचे 2, ये आपका कांस्टेंट है, याद रखिए हम लोग लिमिट में पढ़े थे कि कांस्टेंट को हम लोग लिमिट से बाहर कर सकते हैं, और क्या बच गया साइन h बाय h, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया बराबर 3, और ये दोनों ही सेम हो गया। तो चलिए सेम हो गया तो किसी एक को लेकर आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई साहब k बाय 2, बाबू इसका वैल्यू कितना होता है जी, इसका वैल्यू होता है 1, समझिए इसका वैल्यू होता है 1। हम लोग क्या पढ़े हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा बराबर क्या होता है जी 1, ठीक है, वही फॉर्मूला से लिमिट s टेंस टू 0 साइन h बाय h आपका 1 हो गया इक्वल टू 3, इम्प्लाइज k बराबर कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से हम लोग k का मान क्या निकाल लिए, 6 निकाल लिए, ठीक है बच्चों। चलिए जी हम लोग ये भी पढ़ लिए, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आज बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, और ये आपका fx बराबर cos x स्क्वायर है, ये कंपोजिशन है, इसमें दो फंक्शन मिला हुआ है। क्या क्या दो फंक्शन है, तो एक तो आपका cos फंक्शन है, और एक आपका है एक्स स्क्वायर यानी कि पोलिनोमियल है, समझे, एक कॉस है और एक आपका क्या है पोलिनोमियल है। तो इसको कैसे माना जाता है, तो इस तरह से तो इसको क्या कीजिए, पहले gx बराबर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है, और hx बराबर मान लीजिए कि hx बराबर आपका है, देखिए ये आपका कॉस और ये एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर कुछ भी रहे, समझे, यहाँ पर कुछ भी रहे आपको उसके जगह पर एक्स ही लेना है, समझिए, कुछ भी रहे आपको क्या लेना है एक्स, एक्स पे पावर 5 भी रहेगा तो यही लीजिएगा। देखिए बच्चे ये भाई साहब तो पोलिनोमियल है, समझिए, बहुपद है तो ये तो कंटिन्यूअस होगा ही। अब ये भाई साहब cos x कोसाइन फंक्शन है, तो ये भी भाई साहब क्या होगा
कंटिन्यूअस होगा। चलिए, इस तरह से हम लोगों को फिलहाल दो कंटिन्यूअस फंक्शन मिला। अब आप क्या कीजिए कि कंपोजिशन निकालिए, GOHX, इसका मतलब क्या हो गया, GHX। और अभी जो हम करने जा रहे हैं, तो अभी हम जो करेंगे ना, पहले हम आपको एक गलत चीज करके दिखाते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि यदि इन केस एग्जाम में आपसे गलती हो गया तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप सही तुरंत कर सकते हैं। पहले हम गलत बनाते हैं फिर सही बनाएंगे। हम GOHX ले लिए, तो GHX और G और HX किसके बराबर है, cos x के बराबर है। और देखिए G का क्या काम है, G का क्या काम है, तो अपने बगल में जो है उसका स्क्वायर कर देता है। तो G के बगल में cos है, तो ये भाई साहब इसको स्क्वायर कर देगा, यानी कि ये cos स्क्वायर x हो गया। और यही गलत हो गया कि यहाँ तो आपको cos x स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पर cos स्क्वायर x मिल गया। यदि परीक्षा में एग्जाम में भी आपसे ऐसा हो जाए, बिल्कुल मत हड़बड़ाइए, आप क्या कीजिए, इसको घेर कर काट दीजिए और जस्ट आप इसका अपोजिट ले लीजिए। इसका अपोजिट अब क्या हो जाएगा, HOGX बराबर HGX बराबर HGX। GX किसके बराबर है, x स्क्वायर। अब HX हो गया। HX का क्या काम है, HX है, क्या करता है H कि जो इसके पास है उसको cos के बाजू में दे देता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो cos के बाजू में दे दीजिएगा, तो cos के बाजू में cos x स्क्वायर हो गया। और यही तो आपका फंक्शन दिया हुआ है, और ये फंक्शन आपका fx के बराबर हो गया। यानी कि HOGX किसके बराबर हो गया, HX के बराबर हो गया। तो देखिए बच्चों, तो हम लोग क्या थ्योरी पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। तो ठीक तो है, हम लोग दिखा दिए, GX कंटिन्यूअस है, HX कंटिन्यूअस है, तो इसका कंपोजिशन कंटिन्यूअस होगा। और ये कंपोजिशन किसके बराबर है, FX के बराबर है, हो तो गया फंक्शन कंटिन्यूअस। इसलिए FX बराबर cos x स्क्वायर कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है fx बराबर मॉड cos x। ये भी इसमें दो फंक्शन है, एक तो कोसाइन फंक्शन है और एक मॉडुलस फंक्शन है, मापांक फलन है। कैसे इसको बनाना है, तो आप क्या मानिए, gx बराबर पहले अंदर वाला ले लीजिए cos x, और hx आपको क्या लेना है, मॉड ले लीजिए, और अंदर कुछ भी रहेगा उसके जगह पे x ही लिखना है, याद रहे, कुछ भी रहेगा उसकी जगह पे x लिखना है। ठीक है बाबू, ये कोसाइन फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा, मॉडुलस फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा। अब आप कंपोजिशन लीजिए, देखिए कंपोजिशन में आंख बंद करके पहले आप GOHX ले लीजिए, सही होगा तो ठीक, गलत होगा तो एक ही लाइन गलत होगा, आप उसको सुधार लीजिएगा। यह हम आपको एग्जाम में बता रहे हैं कि इन केस गलत हो जाए तो अकताना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। HX का वैल्यू कितना है जी, HX का वैल्यू है mod x, और G का काम है इसके पास जो है cos को दे देता है, तो ये cos को दे दीजिए। और अब ये आपका गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, हम लोगों को mod cos x चाहिए था, यहाँ cos mod x हो गया। कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे घेर कर काट दीजिएगा, एक लाइन में है, एक ही लाइन आपका गलती होगा। जस्ट आप इसका अपोजिट ले लीजिए, तो HOGX ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, HGX बराबर HGX कितना है जी, cos x है। और अब आपका h का काम है कि इसके पास जो है मॉड के अंदर रख देता है, तो आप भी मॉड के अंदर रख दीजिए, मॉड cos x, और ये किसके बराबर हो गया, fx के बराबर है। ठीक तो है, आपका gx कंटिन्यूअस है, hx कंटिन्यूअस है, और हम लोग जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा, यानी कि fx आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि fx बराबर mod cos x कंटिन्यूअस है। तो
हम लोग आज कंटिन्यूटी को यहाँ पर द एंड करते हैं। हालांकि हम आपको अभी 2-3 पेज का और पीडीएफ शेयर करेंगे, उसमें हम आपको एनसीईआरटी के अलावे अदर बुक का हम आपको 2-4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके भेजेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो कंटिन्यूटी में हम लोग कैसे पढ़े, हम लोग पहले पूरा थ्योरी पढ़े, थ्योरी के बाद में एग्जाम्पल्स पढ़े, एक्सरसाइज पढ़े, और हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन अदर बुक से भी जो इम्पोर्टेंट है आपको बनाकर पीडीएफ शेयर कर देंगे। आप उसी से कोशिश कीजिएगा समझने का। यदि दिक्कत होगी तो आप हमको फ़ोन कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा। आप जानते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9852676776। हालांकि अभी इस नंबर पे कई बार कॉल लगता है, कई बार नहीं लगता है। आप एक दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, 9570701998। ये मेरा नंबर है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यूटी ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। आप लोग पहले पीडीएफ लिख लीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।